हेलो एवरीवन। सपोर्टिंग मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 58 स्टार्ट करते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। और इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली। दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच करते हैं इंटरनली। द सम ऑफ देयर एरिया इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जिनका एरिया का सम है 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स। तो हमें उन सर्कल का रेडियस निकालना है, ठीक है। और देखो सबसे पहले इंटरनली टच कैसे करेगा सर्कल। जैसे मान लीजिए आपके पास पहला सर्कल है, ठीक है। और ये हमारे पास सपोज करो दूसरा सर्कल है जो इसको अंदर से इस तरीके से टच कर रहा है, ठीक है। अब मान लो ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। ये हो गया बड़े वाले सर्कल का सेंटर, ओ मान लिया जिसको, और ये हो गया छोटे वाले सर्कल का सेंटर, ओ डैश मान लिया, ठीक है जी। अब बड़े वाले का रेडियस तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो हमारे पास बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा जिसको मैंने R1 मान लिया, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मेरे पास हो गया छोटे वाले सर्कल का रेडियस, ठीक है जी, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसने क्या बोला हुआ है स्टेटमेंट में कि सम ऑफ देयर एरिया इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सम ऑफ एरिया A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हो गया सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का एरिया हो गया पाई R1 स्क्वायर, छोटे वाले सर्कल का एरिया हो गया पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। अब यहाँ से अगर पाई कॉमन लेंगे तो आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट। अब R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 116, ये इक्वेशन हो गई 1, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, मतलब सेंटर एक ये रहा एक ये रहा, ओ डैश, ओ डैश आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो उनकी रेडियस निकालनी है, ठीक है। देखिए इसके बाद ओ डैश का मतलब क्या हो गया भाई, अगर इस पूरे में से ये पूरा R1 है, R1 में से अगर मैंने R2 माइनस कर दिया तो ओ डैश हो जाएगा। तो ओ डैश मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर को हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से R1 की वैल्यू आ गई 6 प्लस का R2, ये हो गई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब बाई इक्वेशन 1 एंड 2 बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्या करें हम लोग, इस R1 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर देंगे R1 की जगह पे, तो आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस का R2 का होल स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 116। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 6 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 116। तो ये आ गया 36। R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ R2 स्क्वायर प्लस का 12 R2 माइनस 116 इक्वल टू 0, ठीक है। 36 में से अगर 116 माइनस होगा तो आ जाएगा माइनस का 80। तो 2R2 स्क्वायर प्लस का 12R2 माइनस 80 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे तो आएगा R2 स्क्वायर प्लस का 6R2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 2 उधर डिवाइड में गया तो 0 आ गया। तो यहाँ पे आएगा R2 स्क्वायर प्लस का 6R2 माइनस 40 इक्वल टू 0। अब 40 से ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 6 आ जाए। तो सिंपल फैक्टर है इसके 10 इंटू 4, 10 माइनस का 4 इज 6। तो फैक्टर बन गया R2 स्क्वायर प्लस का 10R2 माइनस 4R2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो R2 को लेंगे तो आएगा R2 प्लस का 10, 4 को लेंगे तो आएगा R2 प्लस का 10। अब R2 प्लस का 10 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा R2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे R2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो R2 हो गया माइनस 10, ठीक है। मगर रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसलिए नहीं लेंगे। अब R2 इज इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू आ गया 0,
तो आर टू इज इक्वल टू आ गया 4। इसका मतलब रेडियस टू की वैल्यू होगी 4 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या 2 में पुट करते हैं, 2 सिंपल है। तो इन इक्वेशन सेकेंड में R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस का 4 मतलब कि 10। ठीक है जी। तो हैंस रेडियस ऑफ सर्कल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है।